नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट प्रिजर्वेशन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज का जो हमारा ये स्पेशल वीडियो है, हम लोग सीके बिरला हॉस्पिटल की तरफ से लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आजकल ऑर्थोपेडिक में क्या हुआ है, क्यों ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कैसे ये एक रेवोल्यूशनरी इवेंट के साथ आगे बढ़ रही है और किस तरह की इंप्रूवमेंट एडवांसेस आजकल आ गई है। तो दोस्तों, हमारा ये जो हॉस्पिटल है सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव, इसमें बहुत सारी ऐसी एडवांटेजेस चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता नहीं है कि किसी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल या मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स में भी होंगी। क्या है ऐसी चीज़ें जो इस हॉस्पिटल को एकदम यूनिक बनाती है? उनमें से पहला चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ इज़ 7K सिस्टम। 7K एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा क्वालिटी सर्जरीज के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन वाली सर्जरीज के लिए की जाती है। इन सिस्टम्स का ये फ़ायदा है कि हम डिटेल ऑफ इवन छोटे छोटे पिक्सल्स भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि आप रेजोल्यूशन वाइज 4K की टीवीज देख रहे हैं, वैसे ही 7K कैमरास जिसमें कि इतनी क्लियर पिक्चर दिखाई दे आपको कि आप इवन छोटे टीयर्स ऑफ कार्टिलेज, मेनिस्कस, कफ, शोल्डर आर्थ्रोस्कोपीज में छोटे जॉइंट्स के आर्थ्रोस्कोपीज जैसे कि रिस्ट, एंकल, एल्बो, इवन जो मेटाकार्पल जॉइंट्स है उन पे भी, इंटरमेटाकार्पल जॉइंट्स है उनमें भी आप आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू इसमें देख सकते हैं। सो इससे फ़ायदा क्या होता है, जब हमारी पिक्चर क्वालिटी बेटर हो जाती है तो सर्जन को बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है और बहुत सारी चीज़ों को जो हम नज़रअंदाज करते हुए चले जाते हैं कि शायद हमें पता ही नहीं है, उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सो 7K सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इंडिया में पहला सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में है और किसी हॉस्पिटल में ऑल ओवर इंडिया नहीं है। इवन एशिया के बहुत से कंट्रीज में भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है। नंबर 2, हमारे पास शोल्डर्स आर्थ्रोस्कोपीज, शोल्डर जो आर्थ्रोस्कोपीज हम लोग करते हैं, मतलब दूरबीन की होल सर्जरीज करते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनमें शोल्डर सर्जरीज के लिए हमें एक रोबोटिक आर्म की ज़रूरत होती है, जिसे ट्रेमानो बोलते हैं। इस रोबोटिक आर्म के थ्रू हम लोग शोल्डर की डिफरेंट पोजीशंस में शोल्डर के ट्रैक्शन को दे सकते हैं विदाउट इंजुरिंग द न्यूरोवस्कुलर बंडल, मतलब कि नर्व्स, वेसल्स या शोल्डर के अराउंड जितने भी डेलिकेट चीज़ें हैं उनको हम बिना इंज्योर किए इन बीच चेयर सिटिंग पोजीशन, मतलब कि सिटिंग पोजीशन में शोल्डर के फ्रैक्चर्स को, शोल्डर के रिप्लेसमेंट को, शोल्डर की दूरबीन की सर्जरीज को आसानी से कर सकते हैं, जिसके कारण सिर्फ एक आदमी, मतलब सर्जरी में सिर्फ सर्जन खड़े होकर अपनी सारी सर्जरीज कंप्लीटली अकेले कर सकता है। तो ये रोबोटिक आर्म भी बहुत ही कम और रेयर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, जो कि हमारे यहाँ रेडिली अवेलेबल है और हम हर एक पेशेंट्स के लिए ये सर्जरीज में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसीजर जो कि मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के किसी भी कॉर्नर में अवेलेबल है, दैट इज़ नैनोस्कोप। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे बहुत छोटे दूरबीन्स हैं जिससे हम ओपीडी प्रोसीजर, मतलब कि आप घुटने की आर्थ्रोस्कोपी, आपने डे केयर प्रोसीजर सुना होगा, मतलब कि आप सुबह आके शाम को घर जा सकते हैं, सुबह आके दोपहर को जा सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर सुना होगा, मैं आपको ओपीडी प्रोसीजर बोल रहा हूँ। मतलब कि आपको किसी तरह की कोई एनेस्थेशिया लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया देके हम एक निडल के बराबर स्कोप, जिसे नैनोस्कोप बोलते हैं, और उसे हम नी के अंदर या शोल्डर के अंदर या एंकल के अंदर जॉइंट में ओपीडी प्रोसीजर की तरह डाल सकते हैं और हम उससे डायग्नोसिस, अपनी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट रियल टाइम डायग्नोसिस। क्या होता है, बहुत समय एक्सरेज, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, उस डायग्नोसिस को करने के लिए हमारे पास नैनोस्कोप है। मेनी ऑफ द थेरेपेटिकल प्रोसीजर्स, मतलब कि छोटे मेनिस्कस के, या सोचिए लॉक्ड मेनिस्कस है, लॉक्ड लूज बॉडीज है, उनको हम उन्हीं छोटे दूरबीन के होल से, नैनोस्कोप से बाहर निकाल सकते हैं, जो कि एकदम स्पेशल टेक्निक है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि किसी भी इंडिया के किसी भी सेंटर पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे नैनोस्कोप के कारण हम आपको ये बता दें कि हमारी ओपीडी प्रोसीजर्स में बहुत सारे ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जो कि बहुत समय डायग्नोसिस हो ही नहीं पा रहे होते, किस कारण से उनको पेन आ रहा है। रूटीन एमआरआई नॉर्मल आ रही है, रूटीन अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मल आ रहे हैं, बट वो नैनोस्कोप से डालते ही इमीडिएट रियल टाइम हम लोग प्रॉब्लम का डायरेक्ट आंसर या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के दिन पे टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, दैट इज रोबोटिक सर्जरी। सो ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरीज भी हमारे यहाँ पे फ्री हैंड हो रही है, जिसके कारण मतलब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि सर्जरी करके पेशेंट को सेम डे या अगले दिन हम डिस्चार्ज करने की हालत पे हैं।
सो ट्रूली सेइंग हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स पहले भी बेटर थे, बट विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हम लोग इवन और बेटर कर पा रहे हैं, जिससे मिनिमम टू मिनिमम हॉस्पिटल स्टे हो। आप सोचें कि मैं हॉस्पिटल जाऊं और भर्ती ना रहना पड़े। और मुझे लगता है ये जो लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है वो बिकॉज ऑफ कोविड है। कोई भी कोविड के बाद किसी भी हॉस्पिटल में लॉन्गर स्टे, अननेसेसरी स्टे नहीं करना चाहता है। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई आप इमीडिएटली अपने घर चले जाइए। आपको ओपीडी प्रोसीजर की जरूरत है, आप ओपीडी में उस प्रोसीजर को कराइए और घर में चले जाइए। आपको डे केयर में वो प्रोसीजर कराना है, डेफिनेटली यस। आपको एक दिन के स्टे के साथ नी और हिप रिप्लेसमेंट के आप बारे में या शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मतलब मैं आज सर्जरी कराऊं और कल घर चला जाऊं, हाँ ये पॉसिबल है। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारे हॉस्पिटल में रूटीनली की जा रही है, जिसके कारण हमारा हॉस्पिटल एकदम आइसोलेटेड, अलग सबसे दिखाई देता है और अलग से खड़ा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फटाफट कर रहा है। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है जो इन चीज़ों से रिलेटेड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ, डू आस्क अस, हमें ज़रूर मैसेज करिए, हमें कांटेक्ट करिए। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक। किसी को हो सकता है बहुत ज़रूरत हो और वो इसके देखने के कारण बहुत सारे हेल्पफुल डिसीजन ले पाए।